अगर सन्नी लियोनी की बुराई करता हूँ तो इनको बुरा लगता है, मियां खलीफा की बुराई करता हूँ तो इनको बुरा लगता है। आपकी तो वो चीज उफान मार रही है जिसके बारे में नीतीश कुमार ने बोला है। ये पानी कहाँ से निकलता है? जिससे तुम्हारी प्यास बुझती है वो पानी होता है। ये देखो, अब ये अपनी बातें खुद अश्लीलता में आ रहे हैं। ये आके 60 साल की उम्र में ऐसी बातें कर रहे हैं। अपनी उम्र का वो अभी ये जाके पेंशन की लाइन में खड़े हो जाएंगे 60 साल वाली। अगर मैंने प्यास बुझा दी ना तो मुंह में से आवाज भी नहीं निकलेगी आपके। रात को तो सनी लियोनी देखेंगे, दिन में आप मेरे साथ ही देखें उस टाइम पे। बोला उधर है, दर्द इनको हो रहा है। मेरी तो उम्र भी है भाई साहब, अभी देख सकता हूँ। आप बताओ अपना। तेरे से ज़्यादा जवान हूँ, मेरे से ज़्यादा जवान हूँ। शिलाजीत वाले हो क्या आप भी? मोदी को आने से पहले जितनी मर्जी गाली बक लो, जितनी मर्जी जितनी बक सकते हो बक लो, मगर एक बात बता दूं, हमारे धर्म को, तिलकधारियों को अगर महाकाल को बकी तो उही गोला में भेज देंगे जो गोला से आए हो। एक सेकंड सर, आपको क्या लगता है कि 2024 में मोदी का कोई विकल्प है तो आम जनता को बक रहे हैं। अरे मैंने आप जनता आपको दी है, सर आपको दी है। आपको किसी को गाली दी है क्या? आपको किसको लगी भाई साहब गाली? किसको लगी? आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये उन लोगों को कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। बोला उधर है, दर्द इनको हो रहा है। कट्टर कांग्रेसी मिल गया है, ना छेड़ो। ये बोलने की बात आप बताइए, क्या मोदी जी के अलावा कोई और भाई विकल्प? साहब, मैं अगर सन्नी लियोनी की बुराई करता हूँ तो इनको बुरा लगता है, मियां खलीफा की बुराई करता हूँ तो इनको बुरा लगता है, इमरान हाशमी को गाली बकता हूँ तो इनको बुरा लगता है। पहले क्लियर कर लो, पहले क्लियर कर लो, क्लियर कर लो, क्लियर कर लो। सनी लियोनी हेलो बोलने वाले दोगले होते हैं। मतलब रात को तो सनी लियोनी देखेंगे, दिन में आप आपकी मेरे तरह साथ ही बात देखे उस टाइम करेंगे। पे। तुम्हारे साथ था। मेरी तो सुनो, एक मिनट, मेरी तो उम्र भी है भाई साहब, अभी देख सकता हूँ। आप बताओ अपना। तेरे से ज़्यादा जवान हूँ, मेरे से ज़्यादा जवान हूँ। शिलाजीत वाले हो क्या आप भी? भाई मैं तो 36 का हूँ, इनका 54 का युवा नेता है क्या? 54 साल का। तो जवान कौन हुआ? 54 वाला। 54 वाला। एक मिनट, कौन? 54 वाला। तालियां आपके लिए भाई साहब। पता क्यों? आपकी तो वो चीज उफान मार रही है जिसके बारे में नीतीश कुमार ने बोला है। नीतीश कुमार ने तो जनरल बोला है ना। अच्छा, पानी क्या होता है भाई साहब, जरा पानी की परिभाषा बताइए। पानी कहाँ से निकलता है? जिससे तुम्हारी प्यास बुझती है वो पानी होता है। ये देखो, अब ये अपनी बातें खुद अश्लीलता में आ रहे हैं कि जिससे तुम्हारी प्यास बुझती है। अगर मैंने प्यास बुझा दी ना तो मुंह में से आवाज भी नहीं निकलेगी आपके। आप बोलोगे तो सही बोल रहे हैं। सुनोगे। आपकी नजर में ये तो सभी आके 60 साल की उम्र में ऐसी बातें कर रहे हैं। अपनी उम्र का वो अभी ये जाके पेंशन की लाइन में खड़े हो जाएंगे 60 साल वाली। हमें इनको ज्ञान देना चाहिए, मगर इनको मेरे सन्नी लियोनी बोलने से इतनी परेशानी है। अरे सन्नी लियोनी को तुम रात को अभी देखते हो ना, दिन में तो बात अभी करते हो। देओल आ गया, अभी सन्नी देओल आ गया। अब इनको सन्नी देओल से भी दिक्कत है। सनी लियोनी को तो रात को देखते हैं सब, और दिन में वो सब देखते हैं सर, सब देखते हैं। सनी लियोनी को सब देखते हैं। ज्यादा लोग देखते हैं। सबका मतलब क्या है सर, आप नहीं देखते? नहीं, आप भाई यहाँ कोई सनी लियोनी को देखता है क्या? कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि आदमी में दोगलापन है। अच्छा सर, आप बताइए, क्या लगता है कि 2024 में क्या मोदी के अलावा कोई विकल्प आपको लगता है? मैं विकल्प हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सेलेक्ट कर आप आम आदमी हैं, आपका भी है, तो क्या लगता है कोई है ऐसा कोई चेहरा जो? मैं हूँ खुद, मुझे जरा टिकट विकेट दिलवा दो। और क्या, आपको टिकट तो खुद से हासिल करना पड़ेगा ना। हाँ, वही चीज़ है ना। थोड़ा ऐसे मैं किसी अडानी को बना लूँ, कहीं से पैसे का जुगाड़ कर लूँ, टिकट खरीद सकूँ, तो मैं भी बहुत अच्छा ऑप्शन हूँ। राहुल गांधी की ने जो यात्रा की, जो बोले अडानी को, मतलब ये कोई लेकिन अडानी तो कांग्रेस के समय से है। अडानी की अगर बात है तो कांग्रेस के समय थोड़ा सा ऐसे, आप कांग्रेस के समय से तो है, लेकिन कांग्रेस के समय में वो क्या था और आज क्या है, और उस जो पैसा अडानी के थ्रू आता है वो पैसा किस काम आ रहा है। आप एक बात समझिए ना कि इसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या है। आप अगर बीजेपी में आज प्रधानमंत्री इस पोस्ट पर पहुंच रहे हैं तो इसके पीछे स्ट्रक्चर क्या है, उसके पीछे का आधार क्या है, उसके पीछे का आधार क्या है। तो अडानी कोई और अडानी था। आप सर्च करिए, हिस्ट्री निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि अडानी के अलावा कोई और भी अडानी थे। अनिल अंबानी थे, क्यों थे? 2G स्कैम 3G स्कैम कहाँ से आया? ऐसे थोड़ी ना आया। 2G स्कैम साबित कहाँ हुआ है? कोर्ट ने तो सबको छोड़ दिया है। उस समय जितना मर्जी आंदोलन कर लो, जो कर लो, कोर्ट में तो साबित नहीं हुआ ना। अडानी का पैसा भारत के काम में नहीं आता है? बीजेपी के काम में ज्यादा आता है, बीजेपी के काम में ज्यादा आता है। तो जो बीजेपी को स्टैंड रैलियां होती हैं, कितना पैसा खर्चा जाता है चुनाव पे, वो काम ज्यादा आता है। इसीलिए तो बैंक से माफ करवाया जाता है, दूसरी जगह से छुड़वाया जाता है, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। 8 एयरपोर्ट, और ये नहीं, नीति आयोग ने मना किया था कि नहीं देने चाहिए एक कंपनी को, तो भी दिए गए। क्यों दिए गए? उसके पीछे क्या आधार है? सर, आपको क्या लगता है, क्या अडानी सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं, जैसे ये सर बता रहे हैं कि हाँ भाई उनके मैं नहीं रैलियों में के लिए काम कर रहे हैं सर। आधार है, पैसा आधार है चुनाव जीतने का, परसेप्शन बनाने का, ये पैसा आधार है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक कह रहे हैं, लगभग कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। पैसा तो चाहिए, बड़ी बड़ी पार्टी पैसा अर्निंग कहाँ से करती हैं?
तो जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं से अर्निंग होती है पैसा। भाजपा ऐसा करती है या कांग्रेस या अदर पार्टी भी ऐसा करती है, उनके पास भी व्यापारी होते हैं? सभी लगभग मेरे हिसाब से तो सभी के पास ऐसा एक सिस्टम है, ये पहले से ही चला होता आ रहा है। हो जाएगा क्योंकि इसका भी मैं कारण बता रहा हूँ। इसका कारण है कि जो पार्टी अब मेजोरिटी में आ चुकी है वो आज ऐसा सिस्टम बनाने को तैयार बैठी है कि जिसमें डेमोक्रेसी को लाइट कर दिया जाए, हल्का कर दिया जाए, विपक्ष को खत्म कर दिया जाए और हर चीज़ को पे कंट्रोल किया जाए और सिर्फ ये बताया जाए कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है और उसको पैसे के आधार पर खड़ा किया जाए। जब तक इस पे काबू नहीं होगा तब तक नहीं होगा ठीक। इससे पहले क्या था कि मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं थी तो बहुत कुछ बोला जाता था और फैसले भी ठीक होते थे। अब वो चीज़ें नहीं है। अब तो हम साफ कोर्ट में देखते हैं कि किस सब कुछ अपनी मर्जी से चल रहा है। कोई बिल पास कर दिया, किसी को भी फंसा दिया, किसी को जमानत मिले ना मिले सब सरकार तय कर रही है। तो मतलब तानाशाही मनमानी ऐसी सरकार हो जाएगी और होगी आगे। अगर बीजेपी थर्ड टाइम आई और ये प्राइम मिनिस्टर बने तो देखिए आज जो तानाशाही है इससे ज्यादा बढ़ के आपको नजर आएगी। आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं अगर तीसरी बार मोदी आ गए तो इससे भी ज्यादा ये उम्र के हिसाब से मैं भी एजेड हूँ, लेकिन इनके पास खाली एक ही चीज का है और जो गाना गा रहे हैं पप्पू खान के बारे में ओनली। ये कह रहे हैं अडानी का पैसा कहाँ से आ रहा है, ये रैली में जा रहा है। वो तो नहीं, कांग्रेस कहाँ से ला रही हो पैसा? आप बताइए, कांग्रेस कहाँ से ला रही है और पार्टी कहाँ से ला रही है?